हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मीनिंग बताता हूँ मैं, उससे पहले कुछ छोटे छोटे वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं हम। जैसे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ बच्चों आपके लिए टर्म्स। बच्चों, टर्म्स का मतलब क्या होता है? ठीक है ना। टर्म्स का मतलब होता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 3x। ठीक है ना, मैंने क्या लिया? 3x। समझते जाना आप बात को। इस 3x में से ये जो 3 है, ये क्या कहलाता है आपका? नंबर पार्ट। नंबर पार्ट बोलते हैं इसको। इसका एक और नाम होता है, अभी बताऊंगा क्या नाम होता है। और इसको हम बोलते हैं बच्चों वेरिएबल पार्ट। ये क्या होता है हमारा? वेरिएबल पार्ट, यानी ये वेरिएबल कहलाता है। एक्स वाई हो, एक्स हो, जेड हो, यानी कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल वैल्यू के साथ कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट जब यूज़ होता है उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर टर्म बोलते हैं हम। इसमें से 3 होगा आपका नंबर वाला पार्ट, एक्स होगा आपका वेरिएबल, वाई होता वो भी वेरिएबल। इस नंबर पार्ट को हम बोलते हैं बच्चों कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट बोलते हैं इसको। क्या नाम होता है इसका? कॉफिशिएंट। ठीक है, इतनी बात। तो अब पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होगा? तो अब मैं बोलूं पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का मीनिंग समझते हैं, चलो। मैं इसके नीचे पहले लाइन डाल लेता हूँ। ठीक है। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? देखो, पॉलिनोमियल का मतलब होता है इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। ये चेन होती है एक टर्म्स की। मतलब जब ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में जुड़ती हैं या घटती हैं, प्लस या माइनस होती हैं, उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल का या फिर ये भी मीनिंग होता है मैनी टर्म्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। तो मैनी टर्म्स भी बोल सकते हैं हम। इसके एग्जाम्पल देते हैं। देखो, मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 7। ये एक इक्वेशन लिखी मैंने, ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, चलो, 2x² प्लस 4x प्लस 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 10, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये सारे पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना। तो अब कुछ बात करते हैं जो आपने 8th क्लास में पढ़ी होंगी, उसके बारे में बात करते हैं। चलो, 8th क्लास में आपने पक्का सीखा होगा, 100% सीखी होंगी ये बातें जो मैं बताने वाला हूँ आपको। 8th क्लास में आपने सीखी होंगी ज़रूर। जैसे बच्चों, मेरे को बताओ मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म, जिसमें एक ही टर्म आए। जैसे कि मैंने लिख दिया 2x। फिर आता है बच्चों आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? सर, हमको पता है बाइनोमियल क्या होता है, बताओ जल्दी से। बाइनोमियल होता है जिसमें दो टर्म्स आती हैं। मतलब मैंने लिख दिया 2x+3। पावर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, भाई पावर के बारे में बात करेंगे। फिर बात आती है ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल क्या होता है बच्चों? जिसमें तीन वैल्यूज आ जाए। मैंने लिख दिया x² प्लस 2x+3। और फिर बात आती है आपकी पॉलिनोमियल्स की, यानी जिसमें मोर देन 3 टर्म्स। हम इसको बोलते हैं मोर देन 3 टर्म्स, जिसमें तीन से भी ज़्यादा टर्म्स आ जाएं, वो हमारे पॉलिनोमियल्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पॉलिनोमियल्स। बात समझ पाते हो? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? टर्म्स का मतलब क्या होता है। हाँ सर, समझ में आ गया। टर्म्स का मतलब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें से ये क्या होता है? नंबर पार्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉफिशेंट। अभी इसके बारे में बात करेंगे। और ये क्या होता है? वेरिएबल पार्ट। ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे होते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। मल्टीप्लाई, अभी बात करूंगा इसके बारे में। फिर पॉलिनोमियल सिखाया मैंने। पॉलिनोमियल दैट इज चेन ऑफ टर्म्स और मैनी टर्म्स। ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दे दिया मैंने, एक एग्जांपल ये हुआ, एक एग्जांपल ये हुआ, और एक एग्जांपल ये हुआ। आपको पहले से पता है, मैंने दोबारा बता दिया है।
मोनोमिल क्या होता है, बाइनोमिल क्या होता है, ट्राइनोमिल क्या होता है और पॉलिनोमियल। मोनोमियल का मतलब जहाँ एक ही टर्म हो, बाइनोमियल दो टर्म्स हो, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स हो और यहाँ मैनी टर्म्स हो। ठीक है ना, लिख देता हूँ मैं। मोनोमियल क्या होता है, ओनली वन टर्म। बाइनोमियल टू टर्म्स, जहाँ पर दो टर्म्स होती हैं। ट्राइनोमियल जहाँ थ्री टर्म्स होती हैं। और पॉलिनोमियल तो मोर देन थ्री टर्म्स, जहाँ पर तीन से ज़्यादा टर्म्स होती हैं। चलो कुछ और बात करते हैं इसके बारे में। इसके बारे में आगे बात करूँ मैं, तो मैंने लिखा था एक एक्सप्रेशन, मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था। एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं अपनी तरफ से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। मैंने फॉर एग्जाम्पल कुछ ले लिया ऐसे ये लो 3x² ले लेते हैं। अब बच्चों इसमें थ्री क्या कहलाएगा, थ्री क्या कहलाएगा, थ्री कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब कोफिशिएंट का मतलब हम कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ x², यानी x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये। ठीक है ना। उसके बाद हम टू को देखें तो टू क्या है हमारे पास, टू है हमारे पास कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको बोल सकता हूँ मैं मल्टीपल ऑफ x, मल्टीपल ऑफ x। और थ्री देखो आप, जिसके साथ ना x है ना कुछ है, इन टर्म्स को बोलते हैं बच्चों हम अपनी कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं इसको हम, कांस्टेंट टर्म्स, यानी जिसके साथ ना x हो ना y हो, वो क्या कहलाती है हमारी कांस्टेंट टर्म। बात समझ में आती है यहाँ तक ना, ठीक है ना। चलते हैं अगले पेज पर, अगले कंसेप्ट की तरफ। बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स की डिग्री। पॉलिनोमियल का डिग्री का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट पावर। हम डिग्री को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर। समझते हैं डिग्री का मतलब, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ, पहले मीनिंग लिखते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, किसकी पावर हाईएस्ट बच्चों, वेरिएबल की, यानी कि इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज होगा। मतलब हम एग्जांपल देखते हैं। हाँ सर एग्जांपल देकर समझाओ। एग्जांपल से बच्चों समझ में आता है जल्दी। देखो मैंने लिखा 2x² प्लस 4x+3, मैंने एक इक्वेशन लिख दी है। इसके अंदर बच्चों पहले तो बताओ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है सर x। इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 ही है। बच्चों इसमें से हाईएस्ट पावर कितनी है, आप मुझे बताओ। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है आपका x। बताओ हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन की डिग्री भी क्या होगी बच्चों, इसकी डिग्री कहलाएगी 2। समझ पाते हो बात को। हाँ सर बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं चलो। ये देखो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 समझते हैं। मैंने इक्वेशन ली अब 2x+3, इतनी छोटी सी इक्वेशन ली। अब बताओ बच्चों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है इसके अंदर, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो इसकी पावर क्या कहलाएगी, 1। तो इस क्वेश्चन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर डिग्री क्या कहलाएगी बच्चों, डिग्री हो जाएगी 1। चलो जल्दी से थर्ड एग्जाम्पल। अब देखो मैंने लिखा x² प्लस 3x³ प्लस 4x+5। अब जल्दी से बताओ हाईएस्ट पावर। देखो पावर 2 भी है, पावर 3 भी है, पावर 1 भी है। हाईएस्ट बताओ मुझे बच्चों। सर हाईएस्ट तो 3 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 3। और बताओ जल्दी से। हाँ सर एक और बार पूछो आप। मैंने लिखा x की पावर 4 प्लस 2x+3। इसके अंदर बताओ बच्चों जल्दी से हाईएस्ट पावर कितनी है,
4, तो डिग्री कितनी है, डिग्री भी 4 होगी। समझ पा रहे हो बात को? तो ऐसी वैल्यू, ऐसी पावर जो हाईएस्ट होती है पॉलिनोमियल में, वेरिएबल की पावर जो हाईएस्ट होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, डिग्री। क्या बोलते हैं उसको, डिग्री। समझ पाते हैं बात को आप या नहीं? ओके, चलिए अब डिग्री से रिलेटेड कुछ बात और कर लेते हैं। डिग्री से रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं अब हम। डिग्री से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट निकल कर आते हैं आपके। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ डिग्री, 1 मिनट वीडियो पॉज करके लिखते हैं। देखो बच्चों, अगर डिग्री 1 होगी, यानी जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, उस पॉलिनोमियल का नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है नाम बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। ये बातें आपको आएंगी क्वेश्चन में। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 2x + 5, ठीक है ना। इसमें x की पावर कितनी है, 1, तो डिग्री 1 है, तो इसका क्या नाम होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, जिसकी डिग्री होती है 2, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं हम। वेरी गुड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैं एग्जांपल दूं तो x² + 2x + 5 ऐसे ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल, कुछ भी ले सकते हैं। पावर देखो बच्चों, हाईएस्ट कितनी है, 2। हाईएस्ट देखना है, 1 भी है यहाँ पर, हमको तो हाईएस्ट से मतलब है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और जिसकी डिग्री बच्चों 3 होती है, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देते हैं, 2x³ + x² + 2x + 5। मैंने एग्जांपल लिख दिया। सर क्या पावर 4 भी होती है? बच्चों होती तो पावर बहुत सारी हैं, लेकिन हमको 3 तक ही पढ़नी है बस। हमको कितनी पढ़नी है, सिर्फ 3 तक। तो ये कंसेप्ट भी समझ में आया आपको? ओके, तो ये वाले पेज को मैं दोबारा समझाता हूँ। डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब होता है बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जैसे इस इक्वेशन में x की पावर 2 भी है, x की पावर जहाँ पर कुछ नहीं होता तो x की पावर 1 भी है, तो हाईएस्ट कितनी है बच्चों हमारी वेरिएबल की पावर, 2, तो उसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 दिया मैंने, इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी बच्चों, 1 है इसकी डिग्री। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो 2 भी है, 3 भी है, 1, हाईएस्ट कितनी है, 3 है ना, तो इसकी डिग्री 3। ओके, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है और यहाँ 4 है, तो 4 हाईएस्ट है, इसकी पावर 4 यानी डिग्री 4। ओके, जिनकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं, जिनकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं, और जिनकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सेकंड पार्ट में इस चैप्टर के। ओके, बाय बाय।